Hello guys, so how are you? Hope you all are fine. So today I will start the new lecture of this units. That's hashtag number 3. It's third unit for the BSc semester second. We know that we have already started the unit. Which one unit we have started? This third unit already started. Electric current and study and varying. Hashtag first and second already uploaded. And this first one thing more important, the first question, growth and decay of the current through RL circuit, it will, ठीक है, ये हमारे क्या आया था एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इंटरनल एग्जाम में आ चुका है। तो इससे मैंने दो लेक्चर, ये दूसरा वाला लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ मैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा वाला लेक्चर, ठीक है, जो तीसरी यूनिट है उस यूनिट को आज आपके सामने कवर करेंगे, ठीक है। तो ये तीसरी यूनिट है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जाम में आया है, ये एग्जाम में आया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर कह रहे थे कि ये एग्जाम में आ चुका है ये सवाल, ठीक है। और ये सवाल जो है एग्जाम में आ चुका है तो आपके लिए इम्पोर्टेंस बन जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सवाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। आपको अच्छा अगर ये टॉपिक थोड़ा टफ लगा हो या थोड़ा हार्ड लगा हो तो कोई नहीं, हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन समझना आपको है, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा किस तरह से होता है, ठीक है। चलो चलते हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक फिगर ले लेते हैं, एक फिगर ले लिया मैंने, ठीक है। इट्स ए फिगर, ठीक है। ये हो गया ds इसका सेंटर और यहाँ से j एक कुछ ले लेते हैं। ये वॉल्यूम कंटेनिंग इस स्पेयर है, हाँ, वॉल्यूम जिसमें वॉल्यूम है, ये स्पेयर है लेकिन इसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्पेयर है, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो 12th मीडिएट, ठीक है, क्लास इंटरमीडिएट में हमने पढ़ रखा था, J इक्वल टू क्या होता था, I/A होता था। ये फॉर्मूला आपको याद चाहिए, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक ये फॉर्मूला याद चाहिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या चाहिए, एक फॉर्मूला ये याद चाहिए और एक इक्वल टू I इक्वल टू क्या चाहिए, ठीक है, dq और dt हो गया, ठीक है, dq/dt हो गया, यहाँ पे माइनस साइन कर देंगे, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला याद चाहिए। अब ये माइनस साइन क्यों आया मैं बताऊँ, टाइम के हिसाब से माइनस साइन इसलिए आया, टाइम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, मतलब टाइम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, और टाइम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो इस कारण से माइनस साइन आता है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस साइन क्यों आया ये भी बता दिया। और ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। अब कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो डेल जे यहाँ पे लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है हमारी, ठीक है, डेल जे, ठीक है, डेल जे इक्वल टू कितना होता है, डेल जे प्लस डेल कितना था, हाँ, डेल रो था अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, ठीक है। ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये है, ठीक है, ये मैंने बोर्ड में कर दिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कंटिन्यूटी यहाँ कह देगा प्रूव दैट दिस, ये सीधे दे देगा वो एग्जाम में, ठीक है। आपको पता है हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसे प्रूव करो कह देगा तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालना है, या फिर क्वेश्चन के दे देगा वो प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के, लेकिन आपको समझना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, ये क्या है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, देखो इसमें आराम से चलते हैं, स्पीड में पढ़ाने में थोड़ा, चलो स्पीड ही बता देता हूँ, ठीक है। देखो अब ये जे इससे हम ये कर सकते हैं, तो आई निकालना है, तो आई कैसे निकलेगा, आई इक्वल टू जे, यहाँ चले जाएगा, जे ए हो जाएगा। अब देखो आई इक्वल टू, मैं इसमें लगा दूँ क्या, इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल लगा देता हूँ, जे लिख दे, ए को मैं ds लिख देता हूँ। अब कैसे लिखा मैंने ds ए के बराबर होता है एरिया के बराबर, तो ds लिख सकते हैं, ठीक है। बता रखे हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जब मैंने गॉस एप्लीकेशन बताई थी, गॉस थ्योरम बताया था, वहाँ पे बताया था, ठीक है। तो कैसे आया करेंगे, ठीक है, ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो सी हो गया, अब यहाँ पे बचा आई, तो मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दूँ, जे ds कर देता हूँ यहाँ पे, और इक्वल टू हमारा जो बचता है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 मिनट, हाँ, वीडियो की लेंथ चेक करते हैं, इट्स क्लियर नाउ, क्लियर, ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर जो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, ये आई को यहाँ पे लिख देते हैं, तो आई को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर अब हमारा जो हो गया सरफेस इंटीग्रल जे डी एस, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल जे डी एस हो गया। तो आई क्या है हमारे पास, ये है आई, ये रहे तो आई की जगह में ये है आई, ठीक है। तो माइनस डेल माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। अब मैंने यहाँ पर देखिए माइनस डी क्यू अपॉन डी टी है, ये क्यू जो है यहाँ पर जो ये क्यू है, ये क्यू है चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी है, ये क्यू जो है चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब ये क्यू जो है हमारी चार्ज डेंसिटी है। अब लेकिन ये चार्ज डेंसिटी कौन सी चार्ज डेंसिटी है होगी बताओ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि मैंने कहा सरफेस कौन सा है, इसमें चार्ज क्यू हो गया, तो कौन सी चार्ज डेंसिटी हुई, सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हुआ, क्योंकि मैंने बताया था ना ये जो सरफेस है ये वॉल्यूम वाला सरफेस है, तो इसमें कौन सी चार्ज डेंसिटी लगेगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जिसे दिखाते हैं रो से दिखाते हैं, सब बता रखे हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को इससे दिखाते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को इससे दिखाते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे दिखाते हैं, ठीक है, ये सब बता रखे हैं। तो रो इक्वल टू कितना होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, बिल्कुल हो गया। अब देखो मैं रो को क्या लिख देता हूँ, चार्ज ये हो गया, और ये भी है जो इसको मैं क्या कर देता हूँ, डी वी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ डाल दूँ तो क्यू इक्वल टू रो डी वी हो जाएगा, होगा ना होगा बताओ, बिल्कुल यहाँ चले जाएगा। तो यहाँ से क्या लग गया, वॉल्यूम इंटीग्रल लग गया, ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल क्योंकि डी वी है। तो ये हो गया क्यू की जगह में हम इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं। समझ में आई बात, क्लियर हुई, पॉइंट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जे डी एस, ठीक है, हर पॉइंट कहाँ से क्या आ रहा है, अगर फिजिक्स में ये चीज़ें समझ में आएगी तो फिजिक्स की डेरिवेशन करने में मज़ा आता है, अन्यथा मज़ा तो क्या, मज़ा निकल जाता है पूरा जब कौन कहाँ से आई ये समझ में नहीं आई, ठीक है, तभी पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने कहा क्यू की जगह में क्या लिखेंगे, ये हो गया इतना। अब क्यू की जगह में ये लिख लो, क्या लिख दो, क्यू की जगह में ये है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, ये माइनस में ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, रो डी बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं, सरफेस इंटीग्रल जे डी एस, ठीक है, जे डी एस करो यहाँ पे इक्वल टू, अभी अंदर जाएगा तो डेल रो हो जाएगा अपॉन डेल टी हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल बाहर से चल ही रहा है, माइनस साइन बाहर से चल ही रहा है, और बचा डी वी। अब देखिए, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं सीधे क्या करता हूँ, गॉस लॉ यूज करता हूँ। मैंने कह दिया मैं कि यहाँ पे गॉस लॉ यूज करता हूँ। अब आप कहेंगे कि गॉस लॉ यूज क्यों कर रहे हो आप, अब यही भी कारण बचेगा कि गॉस लॉ हम यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूँ, गॉस लॉ क्यों अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, देखो भाई साहब गॉस लॉ इसलिए अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए सर इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस इंटीग्रल है ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये दोनों अलग अलग है, तो इनको एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल, हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल को वो चेंज कर देता है सरफेस इंटीग्रल, या सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दो, या वॉल्यूम को सरफेस में कर दो, दोनों को एक जैसा बना दो, ठीक है। तो करते हैं फिर, तो हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल जे डी एस कर दिया इक्वल टू, ठीक है, तो माइनस क्या होता है वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ जे डी वी कर दिया मैंने, ये लीजिए डाइवर्जेंस ऑफ जे डी वी कर दिया है, ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, क्लियर बात है। अब देखिए, अब आपको कहेंगे अब ये क्या है, ये चीज़ जो है ना, ये मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, हेडलाइट कर देता हूँ, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, समझ गया बात। ये चीज़ जो है आपको दिख रही है, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक है। अब इतनी बातें क्लियर हुई, वीडियो आई थिंक सही हो रही है ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्लियरिटी, इट्स क्लियरिटी यार, इट्स नथिंग, डोंट वरी, इट्स क्लियर नाउ, या ठीक है। थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, हाँ चलो आप मैनेज कर लेना, ठीक है, चलो मैनेज, थोड़ा इधर को होता था मूव, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इतना हुआ क्लियर, अब चलेंगे हम इसमें आगे को, अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखिए अब ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज किया, तो यहाँ से जो है सरफेस इंटीग्रल है, तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल मतलब एल एच एस, राइट लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब आर एच एस साइड भी सेम होंगे, तो ये और ये दोनों सेम होंगे, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल लिख दिया मैंने, देखो ना मैंने क्या कहा, देखो जो एल एच एस साइड है, ठीक है, इसके और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की वो दोनों क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है, वो दोनों क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों भी तो एक जैसे होंगे,
लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है तो आर एच साइड भी एक जैसा होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी को मैं क्या लिख देता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ वी डाइवर्जेंस जे डी वी तो मैंने क्या लिख दूँगा, इसके बराबर लिखूँगा माइनस वी, ठीक है, डेल रो अपॉन डेल टी, ठीक है, और डी वी, ये हो गया है। अब इधर से देखो, अब ये वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है। अब देखिए सर इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ जे डी बी है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लेके आऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं, ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ। तो अब यहाँ से क्या बचेगा, वॉल्यूम इंटीग्रल है रो डेल रो अपॉन डेल टी, ठीक है, और डी बी इक्वल टू कितना है, 0 है। अब देखिए, अब इधर से हम वॉल्यूम इंटीग्रल यहाँ भी है यहाँ भी है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल को कॉमन ले लेते हैं और बचा डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ जे, और डी बी यहाँ भी है, डी बी यहाँ भी है, ठीक है, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो पहले यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बीच में क्या बचा वो देखो, पहले डेल रो अपॉन डेल टी बच गया, तो हमने कॉमन लिया डी बी, ठीक है, डी बी दोनों ओर था तो डी बी कॉमन ले लिया, वॉल्यूम इंटीग्रल के दोनों ओर था तो कॉमन ले लिया, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे ध्यान देखना ना, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, देखो ये सरफेस इंटीग्रल था, ये वॉल्यूम इंटीग्रल था, तो वॉल्यूम इंटीग्रल में लाने के लिए कॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा वो है कंसेप्ट, समझ सकते हो आप, ठीक है। अब ये हो गया इतना, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, 0, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है इंटू में, ये वॉल्यूम ये डी वी है इंटू में, ठीक है। तो ये इंटू में है तो यहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, ठीक है, डिवाइड में चले जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो इंटू में है तो इसमें चलेगा कि भाई, तो यहाँ चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, समझ गए बात। ये भी यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, डाइवर्जेंस ऑफ जे बचेगा प्लस डेल रो बचेगा अपॉन डेल टी बच गया इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे डाइवर्जेंस इतने को हम लिखते हैं डेल, डाइवर्जेंस को हम लिखते हैं डी, और ये बच गया जे, ठीक है, और बच गया डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, ठीक है। ये लीजिए सर, ये आ गया आपका प्रूफ्ड, यही प्रूफ करना था। यह क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, प्रूव करो इसको, या फिर सीधे कह सकता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को निकालिए, ठीक है। तो देखिए ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बस आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो ठीक है, अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कुछ इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन लगेगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लिख दूँ यहाँ पे, लिखा ही ऊपर, यहाँ पे क्या लिखना आप, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, छोड़ो इसमें। अब यहाँ पे देख देते हैं रो और जे क्या है, आपको वो बता देते हैं, ठीक है। जे क्या है वैसे मैं देख लेता हूँ एक बार, क्या देखूँ, वीडियो की लेंथ कितनी होगी, वो 20 मिनट की होती है, अभी टाइम है। जे जो है करंट डेंसिटी है और रो जो है चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। आप लिख सकते हो, जो जे है वो करंट डेंसिटी है, रो क्या है, ठीक है, रो क्या है, रो जो है चार्ज डेंसिटी है, जे जो है करंट डेंसिटी है, ठीक है। क्लियर बात है। जो हमारी चार्ज डेंसिटी जो है रो है, चार्ज डेंसिटी जे है, सॉरी चार्ज डेंसिटी, मैं फिर से कंफ्यूज हुआ, चार्ज डेंसिटी है जे जो है, ये चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ये 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, इट्स आई थिंक आई एम कन्फ्यूजन, नो इट्स क्लियर, एक वेट 2 मिनट, इट्स क्लियर। जे जो है करंट डेंसिटी है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना 12th में, जे जो है करंट डेंसिटी होता है। चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जे जो होता है CURRENT, करंट डेंसिटी, DENSITY, ये जो है करंट डेंसिटी है, और जो यहाँ पे रो है वो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज DENSITY, ठीक है, डेंसिटी। क्लियर बात है, ठीक है, ये बातें क्लियर होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे फॉर स्टडी स्टेट्स, यहाँ पे लिख लीजिए फॉर STADY, स्टडी स्टेट्स, ठीक है। थोड़ा सा इसमें वो करते हैं फॉर स्टडी स्टेट्स के लिए, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम, थोड़ा सा फॉर स्टडी स्टेट्स, ठीक है, फॉर स्टडी स्टेट्स, ठीक है। इसमें क्या लेंगे, रो जो है वो है, हम कांस्टेंट दिखाते हैं, रो जो है कांस्टेंट है। अगर रो कांस्टेंट है तो जो हमारा डेल, ठीक है, जे और प्लस डेल रो अपॉन डेल टी है वो इक्वल टू 0 है ना, बिल्कुल है, दिख रहा है, अरे यार कहाँ दिख रहा है, एक मिनट ना, ये है, ये आई थी। अब रो हमने क्या कहा, कांस्टेंट है, रो मैंने कहा कांस्टेंट है। अगर रो कांस्टेंट है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा डेल जे, ठीक है, क्या बचेगा डेल जे इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होगी, जो हमारा क्या होता था आपको पता है, डेल रो, यहाँ से सीधे वो कर दो। अब जे डेल इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा ई,
ये तो बताइए होगा आपको, इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिग्मा ई कैसे लिखा ये मत पूछना, अब मैं बता देता हूँ कैसे लिखा। देखिए यहाँ पर हमने कर रखा था बच्चों, ठीक है, हमने कर रखा है, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए कहाँ पर था, ये है यहाँ पे है। ठीक है, v इक्वल टू आई आर होता है और j इक्वल टू ई सिग्मा ई होता है। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता है, ये ओम्स लॉ होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म है, j इक्वल टू ई सिग्मा ई लिखा मैंने। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तभी यहाँ पे लिख दिया, समझ गए बात को, क्लियरिटी, इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, ये हो गया, अब इतना हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम बाहर लेके आएंगे, डेल ई अंदर डाल दिया और सिग्मा बाहर ले लिया, इक्वल टू 0 इंटू में, तो वहाँ डाल दो, डिवाइड में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये गया यहाँ तो 0 हो गया। अब बचेगा डेल ई, डेल बचेगा और अंदर बच गया ई, और इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। अब डेल है तो अंदर वाले को मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस डेल वी लिख देता हूँ ई को, तो इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो डेल स्क्वायर हो जाएगा 2 है तो, और बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब माइनस साइन वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये फाइनल, इसी को हम बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन, LAPLAC लाप्लास। ठीक है, EQUATM। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, ये होगी लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो हमने आज ये इसमें पढ़ा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है एग्जाम में। ठीक है, तो ये बनता है सवाल अच्छा आपके लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, और एक यूनिट को लेके, 4th यूनिट को जल्द 2 यूनिट आजकल मैं अपलोड कर दूंगा, 2 लेक्चर। ठीक है, तो स्टडी करते रहे, तो एग्जाम से पहले मैं फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, आपके लिए 1 हफ्ते का रिवीजन टाइम भी मिल जाएगा। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय।